बेसिकली आज की क्लास का पर्पस मैं आपको बता दूं। रिव्यू क्लास है। रिव्यू क्लास मतलब ओवरऑल आपके कोर्स का रिव्यू है कि क्लासेस कैसा जा रहा है, कौन कौन से फैकल्टी कैसा पढ़ा रहे हैं। अब एकदम दिल खोल के बता सकते हैं, क्लास कोई और आपका फैकल्टी देख नहीं रहा है। तो क्लासेस के बारे में आप बता सकते हैं कौन सा क्लास है, कहाँ पे क्या कमी है, अगर मॉक टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, क्लास में कुछ गड़बड़ है, हमारे इन पे कुछ गड़बड़ है, मैनेजमेंट के इन पे कुछ गड़बड़ है, तो आप चीज़ों को बता सकते हैं। बताने के लिए सबसे बेस्ट टाइम और बेस्ट पर्सन मैं ही हूँ जिन्हें आप चीज़ों को बता सकते हैं। जॉइंट कोर्स वेरी लेट सर, हाउ टू मैनेज ऑल द टॉट टॉपिक। अच्छा, पढ़ाया गया टॉपिक, ठीक, बताते हैं। रॉक महीने से स्टार्ट करवा दो प्लीज। ओके, सिप्लू का बोलना है। आपने बता रहे हैं लेट ज्वाइन किया, लेकिन एग्जैक्टली कितना लेट ज्वाइन किया ये अगर पता रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो अभी आपका क्लास हो रहा है, एक माइंड वेंटिलेशन का क्लास हो रहा है, और एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है। इसके अलावा एक ईएमटी भी हो रहा है, जो आपके ऊपर है, अटेंड करना चाहे तो ठीक, नहीं करना चाहे तो भी ठीक। इसको मैं कतई रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, खासकर उनको जो फाइनल ईयर में है या पास आउट हो चुके हैं। ये ईएमटी किसके लिए काम का है? जो सेकेंड ईयर में गेट का तैयारी कर रहा है या थर्ड ईयर में गेट का तैयारी कर रहा है, जो फोर्थ ईयर में है या फिर पास आउट हो चुका है, उनके लिए काम का नहीं है ईएमटी। आपने ज्यादा फोकस करने की जरूरत है गेट के सिलेबस में। ठीक है, गेट का जो स्टैंडर्ड सिलेबस चल रहा है, जैसे माइंड वेंटिलेशन हुआ, जो आपका सिस्टम हुआ, रॉक मैकेनिक्स हुआ, तो भाई सिप्लू आप देख लीजिए कहाँ पे है गेट का जो एग्जाम पढ़ने का या उसके लिए प्रिपरेशन करने का जो स्ट्रैटेजी है, वो पूरी तरह से डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। सेकंड ईयर में आपका स्ट्रेटेजी कुछ और होता है, थर्ड ईयर में कुछ और होता है, फोर्थ ईयर में कुछ और होता है, और जो पास आउट होता है उसके लिए भी एकदम डिफरेंट होता है। और दूसरा आपके लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ से आप पढ़े हैं, किस कॉलेज से आपका पास आउट है। ठीक है, तो आप जैसा बता रहे हैं कि अगर लेट हैं तो ये क्लास तो आप कतई मत करो। ठीक है, क्या आपका मेन फोकस हो ये जो दो क्लास हो रहा है, ये 1 घंटा 1 आवर, और ये आपका 1.5 आवर का जो क्लास हो रहा है, ये दोनों आप अटेंड करो। दिन में कितना हुआ? 2.5 घंटा ना हुआ जी, 2.5 आवर। 2.5 घंटा आप निकाले, और 3 से 4 घंटा पुराने रिकॉर्डिंग्स के लिए दिए। 2.5 घंटा निकाले, 3 से 4 घंटा पुराने रिकॉर्डिंग्स के लिए दिए। तो ये आप करते चलेंगे, मुझे लगता है 20 दिन लगेगा, आप पूरी तरह से बाकियों के लेवल में आ जाएंगे। 20 से 30 दिन, 20 से 30 दिन में आप बाकियों के लेवल में आ जाएंगे। करने का क्या जरूरत है, क्लास के अलावा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, लेट से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, इतना कर लीजिए। मोटा माटी 1 महीना 1.5 महीना में आप बाकियों के लेवल में आ जाएंगे, फिर तो साथ ही में चलना है। ठीक है, दूसरा है रॉक मैकेनिक्स कब से स्टार्ट करना है या कब से स्टार्ट करवा रहे हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो भी है। रॉक मैकेनिक्स का मेरे ख्याल से 20-22 क्लास कुछ हुआ है, उसके बाद में रुक गया है। तो सर का ज्वाइनिंग हुआ है यार अभी मोस्ट प्रोबेबली जून फर्स्ट वीक से, आज है 29 तारीख, तो जून फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपका रॉक मैकेनिक्स कंटिन्यू हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा उसकी क्लास, तो लगातार चलेगा। दूसरा चीज, आप किसी भी टॉपिक में अटकने वाले नहीं हैं। सेम अमृतेश सर ने लास्ट ईयर का भी क्लास लिया है और सेम सीक्वेंस में लिया है जैसा इस साल ले रहे हैं। तो अगर किसी को नहीं सर मुझे रॉक मैकेनिक्स पहले पढ़ना, इतना डिले हो गया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ रॉक मैकेनिक्स के साथ में नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में भी है। आपके पास पुराने रिकॉर्डिंग्स और बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग्स है, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज ने पढ़ाया। पिछले साल का फैकल्टी का भी टीम अगर किसी को पता होगा, AIR1, AIR2 और AIR3, जो टॉप के 3 रैंकर्स हैं, तीनों हमारे कोर्स के अंदर में उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया था, जिसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। चैट देख लेते हैं, आप लिख दीजिए सर EMT इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गेट 2024। EMT देखो मैंने बताया ना कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तब EMT को पढ़िए। गेट 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है ना, तो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो तो सबसे पहला हम क्या चूज करेंगे, जो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी क्या है कि हम जो सब्जेक्ट अलग अलग करवा रहे हैं ना, उसमें भी तो आपका पूरा सिलेबस करवा ही रहे हैं ना भाई, तो अलग से EMT क्यों करना। EMT में आप क्या पढ़ेंगे, वही वेंटिलेशन, वही रॉक मैकेनिक्स, वही मेथड ऑफ वर्किंग, वही मशीनरी, सारा EMT में पढ़ेंगे, जो कि हम सेपरेटली करवा रहे हैं।
तो ईएमटी का नीड नहीं है। अगर आप फोर्थ ईयर में हैं और पास आउट हो चुके हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में है तो जरूर ईएमटी के साथ जाइए, क्योंकि ईएमटी बहुत बेहतरीन बुक है आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चीजें बहुत अच्छे से उसमें से क्लियर हो जाती है। तो टाइम है तो जाइए, अदरवाइज आपका अप्रोच न्यूमेरिकल अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हम क्लास करवा रहे हैं। अगर आप फोर्थ ईयर के हैं या पास आउट है, या अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी हैं, कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, कि अब उन्हें सब पता है कि नहीं सर मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो आपने भी ईएमटी इग्नोर करना है। पढ़ने वाले हैं, अच्छा देना चाह रहे हैं, तब फिर आप उसके साथ जाइए। मेरे साथ देवाशीष सर करवाएंगे क्या? बिकॉज वो अच्छा बताते हैं। देखिए कोई अभी शायद वेंटिलेशन का बोल रहे थे, वेंटिलेशन में समझ आ रहा है, पूरे लेक्चर्स हो जाएगा क्या? समझने वेंटिलेशन में समझ में नहीं समझ आ रहा, अच्छा समझ नहीं आ रहा है बोल। मेथड देवाशीष सर बिकॉज वो अच्छा बताते हैं, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। माइंड सर्विंग का प्रीवियस क्लास कर रहा हूँ, न्यू क्लास जब स्टार्ट होगा तो कुछ एडवांस भी पढ़ाया जाएगा क्या? न्यू क्लास नए फैकल्टी पढ़ाएंगे, तो नए फैकल्टी अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें एडेड होगा। और सर्वे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है यार, आपने पता होगा जिस टाइम पे आप कॉलेज में पढ़ते थे, सर्वे वॉल्यूम 1 2 3 तीनों पढ़े थे। अकेले सर्वे को हम पढ़ाने चले जाए तो पूरा एक साल सिर्फ सर्वे में निकल सकता है। तो लास्ट ईयर जो मैंने सर्वे पढ़ाया बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है, जितना एग्जाम के रिलेवेंट है उतना ही करवाया। और ये दावा तो कतई नहीं किया है कि क्लास से ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और चांस है कि 99% चांस है कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जहां जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हमने क्लास के अंदर में करवाया है, बट उतना काफी नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर क्या गोल मोल घुमा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली यार। वेंटिलेशन और सर्वे दोनों बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, जो मैंने लास्ट ईयर शॉर्ट में करवाया था कि कम टाइम में आपका बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन करवाने जाए कोई तो सर्वे बहुत लंबा चौड़ा, तो जो आप बोल रहे हैं कुछ नया करवाया जाएगा, बिल्कुल नया करवाना चाहेगा फैकल्टी किसी भी सेक्शन को पकड़ करके नया करवा सकता है, क्योंकि करवाने के लिए सर्वे में बहुत कुछ है, जो फैकल्टी का जहां मन करेगा वो अपने हिसाब से करवा सकता है। सर्वेइंग इज सेम फॉर सिविल इन माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच। 80% सेम है, 20% अलग है, ठीक है। 80% चीजें आप बोल सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं वो लगभग सिविल इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, बट 20% चीजें जैसे कोरिलेशन सर्वे है, अंडरग्राउंड सर्वे है, तो वो सारा उन लोग नहीं पढ़ते हैं। और एक्चुअली क्वेश्चंस भी डिफर करता है एक्चुअली। इस बार आप भी पढ़ा दीजिएगा ना सर? मैं तो पढ़ाऊंगा ना, मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन सब्जेक्ट दूसरा पढ़ाऊंगा यार। एक्चुअली मैंने वेंटिलेशन और सर्वे बहुत बार पढ़ा चुका, तो उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट हट गया, अभी दूसरा सब्जेक्ट पकड़ने वाला। अदर एग्जाम के लिए क्या ईएमटी क्लास क्या है क्या? नहीं, गेट के लिए भी है शिवराम, लेकिन मैंने बताया क्या कि अगर आप सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में हैं तब ईएमटी अच्छा है। टाइम इंपॉर्टेंट है ना यार, आपके पास टाइम लिमिटेड है। जिस तरह आप खाना खाने गए हैं, तो खाना खाने गए हैं तो पार्टी में जब गए तो आपका जो कैपेसिटी है खाने का वो लिमिटेड है, तो आप क्या पकड़ेंगे? सबसे पहले टेस्टी टेस्टी खाना पकड़ेंगे ना। वही सेम चीज है, गेट का सिलेबस जो हम स्टैंडर्ड करवा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले उसके साथ जाइए। जिन लोग फोर्थ ईयर में या पास आउट है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसी एक साल में आपको सब कुछ करना है, और ईएमटी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है करने के लिए, इसलिए मैं अवॉइड करने बोल रहा हूँ, शुरू से ईएमटी अवॉइड करने बोल रहा हूँ। तो उसको छोड़िए, हम करवा रहे हैं उसके लिए जो अगर सेकंड ईयर से पढ़ रहा होगा, थर्ड ईयर से पढ़ रहा होगा, उसके लिए ईएमटी मस्ट है कि वो ईएमटी के थ्रू जा सकता है। ईएमटी पढ़ने से फायदा ही होगा, लेकिन टाइम के लिहाजे से बोल रहा हूं, जितना टाइम आपको ईएमटी में लगने वाला है वो टाइम को आप बेटर है गेट के सिलेबस को दोबारा रिवीजन करने में दीजिए, वो रिवीजन ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि 6 से 7 बार रिवीजन आपके एग्जाम से पहले जरूरी है, 6 से 7 बार। अगर ये चीजें हो पा रही है आपके टाइम के अंदर में, तब फिर तो आप पढ़िए ईएमटी को, अदरवाइज ज्यादा फोकस आपका सिलेबस होना चाहिए। इस बार आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? मैं एक तो आपका माइंड डेवलपमेंट लूंगा, दूसरा माइंड मशीनरी लूंगा, ये 2 सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ। बाकी जरूरत रहा तो एक आध सब्जेक्ट का लास्ट में जो आपका क्रैश कोर्स बोलो चाहे रिवीजन क्लास बोलो, उसमें मैं करवा दूंगा, कि अगर आपको वेंटिलेशन में कोई दिक्कत हो रहा है या सर्वे में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं करवा दूंगा रिवीजन क्लास, जो अपने पुराने लोग को पता होगा किस तरह से होता है,
कि हम एक तो हमारा क्लास चलाते हैं, स्टैंडर्ड जिस भी फेज में चलना है बहुत आराम से आपको चीज़ों को क्लियर करके देते हैं, और लास्ट के 1 से 1.5 महीना में आपका रिवीजन क्लास भी चलता है कि कोई बच्चा का क्लास छूट गया, कोई टॉपिक छूट गया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो रिवीजन क्लास भी अटेंड कर लेना। तो हम इतना गारंटी देते हैं कि सिर्फ रिवीजन क्लास करके भी लोग एटलीस्ट गेट में क्वालिफाई हो सकते हैं। मेथड को लेंगे, मुजफ्फर सर लेंगे। मेथड के लिए इस बार मैंने एक्चुअली पढ़ाने के लिए जो लाया ना वो फील्ड से लाया है। मुजफ्फर सर फर्स्ट क्लास मैनेजर है, 3 से 4 बार गेट क्वालिफाइड है, अपने टाइम के यूनिवर्सिटी टॉपर्स में से थे। तो ये एक्चुअली फील्ड से बिलोंग करते हैं, ओपन कास्ट में भी काम करा, अंडरग्राउंड में भी काम करा, तो इनसे बेहतर मेथड कोई डील नहीं कर सकता। और इन्होंने ऑलरेडी जो आपका डीजीएमएस फर्स्ट क्लास का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा के रखा है, विनिंग एंड वर्किंग। तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये मुझे दिखे मुजफ्फर सर, तो मुजफ्फर सर आपका जो मेथड का जो क्लास है वो मुजफ्फर सर लेने वाला है। ठीक है, बता चुका हूँ क्लास में, दोबारा ही बताया जा रहा है। सर मैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ कुछ स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रहा, प्लीज़ गिव मी एडवाइस। ठीक है, देखिए यार, आप जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, गेट 2018 में जो AIR-1 था वो पहले से असिस्टेंट मैनेजर थे, तो जॉब में थे और बहुत ज़बरदस्त जॉब में थे। उसके बाद में भी उन्होंने तैयारी करा और AIR-1 लाया। तो ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ में तैयारी नहीं होता है, बस आपको आपके जो दिन भर का रूटीन है वहां से कितना टाइम आप बचा पा रहे हैं, कौन सा बेस्ट पॉसिबल टाइम है जो आप अपनी स्टडी में दे सकते हो, वो आपने सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं होता, आपने खुद ने अपने टाइम को एनालाइज करना पड़ेगा कि जॉब के बाद आप कितना टाइम दे पा रहे हैं। मेरे इन पे जॉब के बाद मैं कितना टाइम दे लूं कि मेरा तैयारी हो जाए, तो माइनिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत अभी भी नहीं है। कंपटीशन बढ़ा है नो डाउट 2-3 साल में, बट इतना एफर्ट की अभी भी जरूरत नहीं। आप दिन में अगर जॉब के बाद में 5-6 घंटा अगर आप निकाल पा रहे हैं तो आपका अंडर 150 रैंक, अंडर 100 रैंक कोई नहीं रोक पाया, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हैं। बशर्ते एक्चुअली स्टडी को मैं आवर्स में कभी भी कैलकुलेट नहीं करता, आवर्स से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक राइट पाथ होना, एक अच्छा डायरेक्शन हो जो माइनिंग ज्ञान आपको दे रहा है, तो फिर एक्चुअली मैटर करता है कि आप बस टाइम अपना हमको दे दीजिए, आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है स्टडी का वो हम करवा के दे रहे हैं। तो अगर आप जॉब के पास 5-6 घंटा निकाल पा रहे हैं तो मुझे लगता है आराम से आपका हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप ड्यूटी के बीच में पढ़ाई कर पा रहे हैं, ड्यूटी के बाद में पढ़ाई कर पा रहे हैं, ड्यूटी के पहले पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो आप बेटर समझ सकते हैं। सर आप मशीनरी और डेवलपमेंट पढ़ाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली कब तक शुरू करेंगे बता सकते हैं? मैं अप्रॉक्सीमेटली जून में, देखिए आपका एक रॉक मैकेनिक जैसे ही खत्म हुआ, क्योंकि देखो इस बार हम स्पीड नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ाना चाह रहे, स्पीड तब बढ़ाएंगे जुलाई, अभी आपका जून चल रहा है, जून के बाद में जुलाई से स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्पीड नहीं बढ़ाया, तो एक बार रॉक मैकेनिक्स खत्म हो जाए देन मैं अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो रॉक मैकेनिक्स आपका मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, या हो सकता है फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए जून में। जैसे रॉक मैकेनिक्स खत्म हो, क्योंकि इसको 35 से 40 लेक्चर लगने वाला है, ग्राउंड कंट्रोल भी सर पढ़ाएंगे, 35-40 लेक्चर लगने वाला है, ये जैसे होता है देन मैं पकड़ लूंगा अपना सब्जेक्ट। ठीक है, एक तो बताया वैभव ने कि वेंटिलेशन का क्लास जो है अच्छा नहीं हो रहा है, काफी सारे लोग जुड़े हैं, मुझे बता सकते हो कि आप में से और किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या वेंटिलेशन में? और बताना तब यह जब आपने पूरा क्लास किया होगा, क्योंकि सर बहुत डिटेल में बता रहे हैं, और डिटेल में बता रहे हैं मतलब चीजें ऐसा है कि आप अगर पूरा क्लास देखे होंगे तभी आपको चीजें क्लियर होना है। जैसे कोई है कि मान लो टोटल 10 क्लास करवाए हैं, 10 में से 3 क्लास देखा और बाकी 7 क्लास देखा ही नहीं और जज करने लग गए, तो इस तरह का जज मत कीजिए। अगर किसी ने क्लास देखा होगा अच्छे से, उसके बाद में भी अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बताएं, मैं कुछ करता हूँ फिर, कि किसी एक को ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर फैकल्टी हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ये बात तो है। कोई है जिसको बच्चा को मुझे मेरा क्लास अच्छा समझ में आता होगा, हो सकता है किसी और को किसी और का क्लास अच्छा समझ में आता होगा, मुझे ओवरऑल एक ब्रीफ में दे दे तो अच्छा होगा। जैसे वैभव ने तो बताया जी, वेंटिलेशन बहुत बेस्ट है, फुल्ली बेसिक से बताए हैं, हीट के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव रिव्यू भी है, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ 50-50 है फिर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, किसी एक के बात पे जाके मैं फैकल्टी पे एक्शन लूँ या फैकल्टी को कुछ बोलूँ, अच्छा नहीं होता है। और देवाशीष सर इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन आवर टीम। क्लास अच्छा चल रहा है सर, डीप से पढ़ा रहे हैं।
ठीक है फिर। अच्छा, एक वैभव गिरकर थे और एक गिर क्या गिर गिरदकर थे, और एक वैभव कोई दूसरा भी है। सही है सर, वेंटिलेशन हर चीज़ डीप में चल रही है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। फिर तो सबके सब सहमत, फिर तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, मैथ्स का क्लास कैसा हो रहा है? मैथ्स का क्लास भी ठीक है। हाँ, वेंटिलेशन में कंटिन्यू इंग्लिश में बोलते हैं सर। चलिए इसको हम करवा देते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं, तो अच्छा है कि बुरा है? मेथड कौन सर लेंगे? मुजफ्फर सर लेंगे। मेथड मुजफ्फर सर लेंगे, और मेथड के लिए एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इस बार कोई शिकायत नहीं। पिछले बार भी अच्छा पढ़ाया था, देवाशीष सर ने पढ़ाया था, लेकिन इस बार फील्ड वाला ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा सकता है, इस ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेथड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फील्ड से। मैथ्स बेस्ट है, इंग्लिश गुड, इंग्लिश अच्छा है। आई हैव 1 month वेकेशन, आई कैन कंप्लीट ऑल सिलेबस इन अ मंथ। ये आपके ऊपर है चेतन, ठीक है। हर एक का अपना स्ट्रेंथ होता है, वो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से देख सकते हैं। पढ़ने वाला 15 दिन में AIR 25 ले आया हमारे कोचिंग में। 15 से 20 दिन ही उन्होंने पढ़ा था, वही बताया ना, रिवीजन क्लास अपने आप में हम सब कुछ करवा देते हैं रिवीजन क्लास में। उन्होंने बस रिवीजन क्लास ही अच्छे से देखा था और 25वां रैंक था। ठीक है, तो 1 मंथ तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर कोई है कि कुछ ऐसे ही कॉलेज से पढ़ के आया है, या कोरोना काल वाला बच्चा है जो देख देख के लिख के आया है, वो बोले कि ऐसा कोई 15 दिन में या 20 दिन में चमत्कार हो जाए, वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। आपने मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई आपके हिस्से का मेहनत आके नहीं करेगा। लेकिन कोई है जो कॉलेज में बहुत अच्छा था, कॉलेज के टाइम में बहुत बढ़िया पढ़ाई करा, वो बोले कि 15 दिन में तैयारी हो जाए, 20 दिन में तैयारी हो जाए, 15 या 20 दिन में मेरा अंडर 100 रैंक आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सर माइंड मशीनरी करवाएंगे अभिनव, मैं करवाऊंगा माइंड मशीनरी, और एक माइंड डेवलपमेंट, ये 2 सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा। माइंड प्लानिंग अजीत सर पढ़ाने वाले हैं, जो आपका मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो वो माइंड प्लानिंग भी आपका, जैसे ही रॉक मैकेनिक्स खत्म हुआ, एक माइंड प्लानिंग और मेरा सब्जेक्ट, ये 2 पैरेलल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो आपका दोनों चलेगा, वेंटिलेशन और रॉक मैकेनिक्स, मतलब दो, अभी जो 2 सब्जेक्ट चल रहा है वो 3 सब्जेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। तो ये 3-3 सब्जेक्ट ही चलता रहेगा, और मुझे लगता है 3-3 सब्जेक्ट भी काफ़ी है कि आपका सिलेबस उतने में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत पहले स्टार्ट कर दिया कोर्स। लास्ट ईयर था कि एक दिन में 6 क्लास 7 क्लास होता था, 5 से 6 क्लास तो होता ही था। जो लोग पिछले साल के हम लोग जान रहे होंगे, बहुत लोड था, कम टाइम में करवाना था, 5 से 6 महीने पूरा सिलेबस करवाया था। अभी तो आपके पास टाइम बहुत है, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तुषार सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे। मशीनरी भी अगर उनका देखना चाहें तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है गेट 2022 का। माइंड सर्वे का भी स्टार्ट होगा। माइंड सर्वे देखो यार, सुब्रजीत सर पढ़ाने वाले हैं, तो वो भी रेडी हैं सारे फैकल्टी, लेकिन मैं एक्चुअली मेरे इन पे स्पीड नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए करके सब रुके हुए हैं। तो देख लीजिए, आपको जो सब्जेक्ट पहले पढ़ना उसको पहले ले आएंगे, अदरवाइज फिर चीज़ें सिस्टमेटिक चलेगा तो मान के चले सर्वे का नंबर जो लगेगा वो 1-1.5 महीना बाद लगेगा। ठीक है, बाकी लोड नहीं है। मैं बताया ना, शुरू दिन जब मैंने ब्रीफिंग क्लास लिया था तब भी आपको बोला था, कोई लड़का है जो रेगुलर क्लास कर रहा होगा, किसी को लग रहा होगा नहीं सर ये तो क्लास कम पढ़ रहा है, दिन में आप 2 क्लास करवा रहे हैं, मैं तो पढ़ने वाला, मुझे 4 क्लास चाहिए, ऐसा कुछ सीन है, तो आपके पास पुराना रिकॉर्डिंग्स है ना भाई, पुराना वाला रिकॉर्डिंग करीब 450 घंटे का रिकॉर्डिंग्स है। तो आप दिन का जो 2.5 घंटा है वो क्लास कीजिए, और पुराने रिकॉर्डिंग को भी 3 से 4 घंटा पढ़िए। जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। मैंने बताया ना, 6 से 7 बार रिवीजन जरूरी है, तो जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये रिवीजन वाला दौर आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आपका आपस में है। आपने पता होगा कि कोचिंग में करीब 1600 से ज्यादा लोग कोर्स परचेस कर चुके हैं, मतलब जो गेट का कोर्स है वो 1600 से ज्यादा कोर्स परचेस किया जा चुका है। तो मैं सिर्फ अपने कोचिंग में कंपटीशन की बात करूं तो इसमें से भी हो सकता है 5 या 10% लोग ही सेलेक्ट होने वाले, कटु सत्य है। तो 5-10% कौन होंगे? जो अपने से एफर्ट मार रहा है, जो अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है। क्लास के भरोसे बैठे रहोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है क्लास के बाद में भी कुछ करने की नीड है तो आपने करो ना, क्या दिक्कत है? अपने से जो 2.5 घंटा दिन में क्लास हो रहा है उसके अलावा 3-4 घंटा और निकालिए, पुराने रिकॉर्डिंग्स को देखिए। पुराने रिकॉर्डिंग देखने में कोई नुकसान नहीं है जी। अभी भी लाइव क्लास में कितने ही लोग आते हैं, रिकॉर्डिंग से देखना है तो पुराने भी कहाँ बुरा है। ठीक है, ओवरऑल सिलेबस हमारे इन पे हम जो अभी इस बार का चला रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको अक्टूबर लास्ट तक में खत्म हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक में खत्म हो जाएगा।
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना आपके पास रहेगा। हमारे इन पे लास्ट के 2 महीने में हम रिवीजन भी करवाने वाले। गिफ्ट लास्ट ईयर का कि इस बार का? गिफ्ट तो आप लोगों को पता होगा, मैंने डाल रखा है वो, चलिए लगा हुआ है आपके इसमें टेम्पलेट में कि लाओ AIR-1 ले जाओ बुलेट। उसके अलावा बाकी सारा और भी बहुत कुछ है। इस बार लाए हैं आपके जो सीनियर है बोले, या जो भी, अगर माइनिंग ज्ञान के सीनियर को मानो तो लास्ट ईयर जो बैच था बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा था, एक्चुअली रिमार्केबल रिजल्ट था। गिफ्ट कब तक मिलेगा? अच्छा, वेलकम गिफ्ट की बात कर रहे हैं। वेलकम गिफ्ट देखो यार, आज ही अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ आकाश से, मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीक तक में सारा गिफ्ट मिल जाना है। जितने लोग हैं लगभग ऑलमोस्ट सबको मिल जाएगा। बशर्ते अभी अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया जिन लोगों ने सर्वे फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि देखो यार 1600 प्लस मैंने बताया है, सर्वे फॉर्म जो आया है लगभग 300-400 लोगों का ही आया है। तो 1200 लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक सर्वे फॉर्म भरा नहीं। तो जिन लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को, कृपया करके सर्वे फॉर्म भर दें अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो। जैसे कि मैंने बता ही दिया, एक लिमिटेड टाइम तक है। मन करा कि 2000 बच्चों तक को बस गिफ्ट देना, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा भाई, क्योंकि वैसे बहुत कॉस्ट जा रहा है गिफ्ट में। जो आपका फीस आ रहा है उसका 50% लगभग आपके गिफ्ट में निकल जा रहा है। ठीक है, तो सर्वे फॉर्म जरूर करके भर दें। सर्वे फॉर्म आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी दोबारा शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। दूसरा आपका जो ऐप में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पिन करके रखा गया है सर्वे फॉर्म को, कि आपको सामने ही दिख जाएगा। एक ऐप में भी ग्रुप बन जाता है अपने आप, तो वहां भी है। आगे जा करके बिल्कुल बढ़ जाएगा अंकित, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पिछले बार जैसा लोड नहीं आएगा। पिछले बार जैसा आपका दिन में 6-7 घंटा क्लास हो रहा था वैसा लोड आपको नहीं आएगा। अभी जो आपका 2.5 घंटा क्लास हो रहा है वो अगले महीने से लगभग 3.5 घंटा क्लास हो जाएगा, और मैक्सिमम जो क्लास जाएगा वो 4-4.5 घंटा ही जाएगा पर डे का, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अक्टूबर लास्ट तक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट्स को यार आपसे फीस कितना लिए हैं, पागल हो क्या? नाम चेंज करवा ले भाई, ठीक है? पगेल हो क्या लिखे क्या? तो फीस ही कितना लिए जो गिफ्ट देंगे यार? 1000-1200 रुपये तो फीस लिए हैं। नए वालों को थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। अब बोलेगा नहीं सर लास्ट ईयर तो 8000 लिए थे हमसे, 1000-1200 बोल रहे लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा दिए थे। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा लिए थे करके इस बार फीस कम कर पाए हैं। जो पुराना बजट था उसका इस साल लगा पा रहे हैं कि माइनिंग वालों के लिए बहुत सस्ते में कोर्स मिल जा रहा है। चलो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं गारंटीड अभी तुरंत चेंज कर दूंगा। ग्रुप में कई सारे मिलना है सर, नहीं समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं रविंदर। मॉक टेस्ट वगैरह कैसा जा रही है? मॉक टेस्ट में देख रहा हूँ यार आप में से ज़्यादा लोग दिला नहीं रहे हैं। 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग दिला रहे हैं। भाई बहुत एफर्ट लगता है मॉक टेस्ट, बोलो तो अगर नहीं दिलाना है तो मैं हटवा देता हूँ मॉक टेस्ट दिलवाने। क्या वीकली मॉक टेस्ट जो होता है उसको बंद करवा देता हूँ, हमारा भी लोड कम होगा। बाकी कोचिंग वालों की तरह स्टैंडर्ड फिर आपको 15 मॉक टेस्ट बना के दे देंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर हर एक हफ्ते के गैप में हम दूसरे हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो किस लेवल का कितना सारा क्वेश्चन हमको बनाना पड़ रहा है। अगर वो हम नहीं करें तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है यार। लास्ट में हम 20 मॉक टेस्ट का सेट दे देंगे, उतना भी नहीं देता दूसरा कोचिंग वाला। हम 20 आपको मॉक टेस्ट का सेट दे देंगे फुल लेंथ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ दे देंगे। हमारे इनका लोड खत्म। अगर आपको दिलाना ही नहीं है तो बता दीजिए कि नहीं देना है सर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उसका रिवीज, वो बाकायदा डिस्कशन करवा रहे हैं, तो आप लोग मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट को हलवे में ले रहे हैं। अरे क्या ही मॉक टेस्ट दिलाना है सर, पहले तो क्लास कर लें, मॉक टेस्ट का क्या ही जरूरत। दिला लो भाई, जरूरी है। डेली मॉक टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर आकाश सर से बात कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डेज पे मेरे ख्याल से ला रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे ला रहे हैं। डेली के लिए समझ रहे हो यार? अगर डेली का अगर हम 10 से 15 क्वेश्चन देते हैं, 10 क्वेश्चन भी देते हैं तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन। फिर आपको अलग से भी मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं, 30 के आसपास फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो ये 300 अगर हम लगातार 11 महीने तक चलाएं तो कितना जाता है? 33,000। 33,000 नहीं है, 3,300 क्वेश्चन को जाता, तो इतना थोड़ी हो पाएगा। तो इसलिए मैंने ही बोला कि अल्टरनेट डेज पे चलाओ। और दूसरा चीज बोलने का बहुत बड़ा रीजन, आप भी अगर इंटरेस्ट दिखाते तो मैं कहीं ना कहीं करवा भी देता। बहुत कम लोग दे रहे हैं यार, बहुत कम लोग दे रहे हैं, ये गलत बात है। 1600 लोग एटलीस्ट 50% तो आए अटेंडेंस, तो हमको भी लगे कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कुछ फायदा लिया जा रहा है। 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग क्या होता है जी? लोग सीरियस ही नहीं लग रहे हैं। नहीं सर ठीक है, कोल इंडिया का एडवर्टाइजमेंट आ जाए फिर पढ़ेंगे।
मेहनत कर लो भाई, मेहनत कर लो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आएगा तो पढ़ने, उस टाइम पे पढ़ने वाले तो सब होंगे, सब लगेंगे। कंपटीशन बहुत पहले जैसा आसान नहीं रहा एक्चुअली। देख ही रहे हो 1600 लोग हैं आपस में, तो यही लोग भिड़ेंगे। उसके अलावा और भी कई सारे कोचिंग है, और कोचिंग के अलावा भी कई सारे टॉप के इंस्टीट्यूट है जो बिना पढ़े बहुत बढ़िया रैंक ले आते हैं। जैसे इस बार का आया है AIR 1 2 3 4 5 6, जो 1 से लेकर 6 तक लगभग रैंक है, वो सारा IIT ISM धनबाद का है, जो कहीं से कोचिंग नहीं लिए थे। तो पढ़ लो, मेहनत कर लो, आप अपने आप को आंक लीजिए कितना आप पानी में हैं। बहुत चांस आएगा, लेकिन जब तक प्री नोटिफिकेशन ना आए तब तक तो कुछ बोलना मुश्किल है वैभव। लेकिन बहुत चांस है कि 2026 तक वैकेंसी आएगा गेट का। रीजन क्या है, मैं ऐसे कैसे बात कर पा रहा हूँ। पहले आपको पता होगा कि जो कोल इंडिया रहता था वो अच्छे इंस्टीट्यूट से ज्यादातर किसमें IIT ISM धनबाद से क्या करता था, वो कैंपस सिलेक्शन ले लेता था। 2019 से कैंपस सिलेक्शन बंद हो गया। हर साल जो 80-90 लोग को लेके जाता था वो 2019 से एकदम से बंद हो गया। एक तो ये बड़ा रीजन है कि हर साल आ रहा है कोल इंडिया का वैकेंसी। दूसरा चीज, प्रोडक्शन का टारगेट आपने पता होगा कि दुगुना करने वाला है, 1.2 बिलियन टन का टारगेट है, ये अचीव करना है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन पावर भी बढ़ेगा। तीसरा है, रिटायरमेंट बहुत ज्यादा है 2024-25 में, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत चांस है कि 2026 तक आपका वैकेंसी आएगा। दूसरा, लिस्ट भी हमने देख रखा है, E2 तो भरा हुआ है, लेकिन ऊपर का जो है ना आपका E5 E6 E3, ये एकदम खाली है। जब इधर के लोग प्रमोट होंगे, E2 जब हम लोग E3 पहुंचे, फिर E3 वाला जब E4 पहुंचेगा, वापस से वैकेंसी क्रिएट होगा अच्छा खासा। ठीक है जी बात। तो हमने तो पढ़ना भी है वैसे भी, अभी हमने डिग्री करा है, वैकेंसी आए ना, पढ़ाई तो करना ही है। और अगर आप पढ़ेंगे तो गेट का सिलेबस एक्चुअली हर एग्जाम के सिलेबस से मैच करता है। गेट का आपने पढ़ लिया तो बाकी सारा एग्जाम का तैयारी अपने आप हो जाता है। ठीक है जी बात। कितने लोग हैं इसमें से जिसको गिफ्ट मिल चुका है? कोई है जिसके पास गया है? तो अंकित को मिल गया है, किस्मत वाला है। ये बहुत है, देखो यार आकाश सर के पास लोड बहुत ज़्यादा आ गया है। तो एक्चुअली मैंने गिफ्ट का अभी सेपरेट टीम बना दिया है, और सेपरेट टीम बना दे तो मान के चलो आप 10 दिन के अंदर में तो ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच जाएगा। और कुछ लोग हैं जिन्होंने रिव्यू फॉर्म ही नहीं भरा, वो सर्वे फॉर्म जहाँ पे एड्रेस की जरूरत है, तो वही नहीं भरा होगा, तो फिर बात ही खत्म। आपकी क्लास लेने का वेट रहेगा। ठीक है यार, एक बार रॉक मैकेनिक्स खत्म हो जाए फिर लेते हैं। एक्चुअली गुरु जी ना इतना सारा कोर्स स्टार्ट कर दिया ना, यही सब काम में बिजी हो जा रहे हैं। और एक पुराने क्लास को मैंने छोड़ दिया, सर्वे और वेंटिलेशन लेना रहता तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं था। आएंगे, गुरु जी का क्लास आएगा, हमको भी दीजिए सर। मिलेगा भाई, सर्वे फॉर्म भर दो, पुराने होंगे तो नहीं मिलेगा। पुराने वाले टारगेट करो बुलेट पे। मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार और डाल दूंगा, वहाँ भी डाल दूंगा, जो हमारा ऐप में जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर में भी दोबारा डाल दूंगा, तो भर दीजिए फॉर्म आप लोग। ठीक है। दूसरा चीज़ यार, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 1600 से ज़्यादा कोर्स परचेस किया जा चुका है, रिमार्केबल है। क्योंकि देखो अभी हमारे पास कोई प्री नोटिफिकेशन आया भी नहीं। एक्चुअली आग कहाँ लगता है बच्चों का, जब कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है मिलेगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पुराना टेस्ट तो अवेलेबल होगा, इस बार का भी अलग से अपलोड होगा, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। 1600 से ज़्यादा लोग परचेस किए जा चुके हैं, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। खासकर जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने जो लाइव क्लास में करीब 1400-1500 लोग थे, उनका रिकमेंडेशन का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, बट इंस्टीट्यूट का एक इमेज ऐसा था कि अरे यार 2500 3000 में पढ़ा रहा है, 7000 8000 में पढ़ा रहा है, इतने कम में क्या ही अच्छा पढ़ाएगा, इस टाइप का इमेज बना हुआ था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे बाकी कोचिंग वाले मिनिमम जो हमारे बाद कोचिंग जो दे रहा है अच्छे ठीक ठाक टीचर्स के साथ, वो 25 से 30 हजार रुपये ले रहा है। वहां पे हमने 8,000 रुपये में AIR 1 2 3 के साथ में पढ़ाया। तो लोगों को बता पाना, कन्विंस कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, जब हम बताएं कि इतने कम फीस में भी हम आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। लोग इतने सारे आए, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे पुराने स्टूडेंट को, जिन्होंने बताया कि भाई कम फीस में माइनिंग ज्ञान आपको बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, जो कुछ भी आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए सब कुछ दे रहा है, कहीं और ज़्यादा फीस के अपना कटाने ना जाओ। ये पुराने बच्चों ने ही बताया, करके इतने सारे लोग आए हैं और आ ही रहे हैं।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमको रिकमेंड किया है। और आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं, सामने देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं वही बताएं, ऐसा कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर कुछ कमी है तो वो भी हमें बताएं, मैं तो सामने हूँ ना, कि अगर जैसे अभी योगेश ने बताया कि सर 65 में से 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आगे से आपका गलत नहीं होगा, उसको मैं रिव्यू करूंगा। दूसरा चीज, ऐप में ऐसा फीचर्स है कि वो जो 3-4 क्वेश्चन होता है उसको भी आप रिपोर्ट कीजिए, 3-4 दिन के अंदर में आपका वो रिपोर्ट रिजॉल्व हो जाता है। तो कमियां जो है उसको डेफिनेटली दूर करेंगे। आकाश सर, लोकेश सर बहुत रिकमेंड किए थे गेट के बारे में। अच्छा, उनको आप पहले से जानते हैं क्या? मेरे 10 फ्रेंड ने ज्वाइन किया सर इस बार। चलो बहुत बढ़िया बात। एक्चुअली हुआ है ऐसा कि एक पूरा कॉलेज उठ के ज्वाइन किया है। जैसे कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना डिग्री तो उस कॉलेज से ले रहे हैं लेकिन एजुकेशन हमसे ले रहे हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली आप सबका बहुत बड़ा योगदान है कि आप सबने क्या करा कि कहीं नहीं वर्ड ऑफ माउथ जो है वो फैला है। हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं लोग का दिमाग रहता है कि जो महंगा है वो अच्छा होगा, सस्ते में क्या ही दे रहा होगा, 3-4 हज़ार में क्या ही कोई देगा। तो आपने बताया करके लोग इतने सारे आए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितने लोग हैं अड़ोस पड़ोस में उनको बताया कि भाई कुछ नहीं, आके डेमो क्लास ले लो, 10 रुपये में ट्रायल कोर्स अवेलेबल है, वो ले लो। पूरा भी कोर्स ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा कोर्स लेने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आता तो हम तो फीस वैसे भी रिफंड कर देते हैं महीने भर के अंदर में, तो वो भी है, ठीक है। अच्छा, रुंगटा कॉलेज से हैं आप? ओके, रुंगटा कॉलेज में मैं भी पढ़ा है एक्चुअली पहले। मेरी एज 22 साल है, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, बट सर प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सोच रहा जॉब ड्रॉप कर दूं, क्या आप आगे हैं मेरे पास, मैं ट्राई कर सकता हूं, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। आप मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिएगा अंचल, ठीक है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ने का वैसे तो किसी को सजेशन नहीं देता हूं, बट जॉब छोड़ना है कि रहना है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका या आपके फैमिली का डिपेंडेंसी आपके जॉब पर नहीं है तो आप पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं आपके पास जब अर्निंग का सोर्स रहता है तो आपका कंसंट्रेशन एक्चुअली डिस्टर्ब होता है, ये बात फैक्ट है। और जब आप बेरोजगार होते हैं, कुछ नहीं रहता, तो एक्चुअली पूरा पूरा फोकस फिर एक अच्छा जॉब लेने में या स्टेबिलिटी लाने पे रहता है। लेकिन ये तब है जब आपके पास वो एक्चुअली पूरी तरह से यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका उस जॉब पे डिपेंडेंसी कैसा है, आपको उस जॉब की जरूरत कितनी है। वीसी अंबिकापुर के पूरे स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। आप मुझे एक बार अलग से कॉल कर लीजिए, इस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का सेम प्रॉब्लम है, तो आप बेटर है कि अलग से सजेशन लीजिए। आप में से भी किसी को भी अलग से बात करना होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर तो मेरे ख्याल से होगा ही, ग्रुप में बात करते ही रहता हूँ। अंबिकापुर के सारे लोग ने किया, बहुत बढ़िया बात है यार, थैंक यू सो मच कि माइनिंग ज्ञान को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, माइनिंग ज्ञान सब तक पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं, जो कमी था वो दूर कर रहे हैं। ठीक है जी बात, तो फिर यहाँ पे एंड करते हैं। और कुछ किसी को कहना है, इनपुट देना है तो बता सकते हैं, किसी को पर्सनल बात करना है तो पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो लिख सकते हैं। बाकी पढ़िए अच्छे से, और इस बार का तो पता ही होगा आप लोगों को, डाल रखा है मैंने एक्चुअली पोस्टर में, फर्स्ट रैंक जो आएगा उसको बुलेट मिल रहा है, 1 से लेकर 10 तक को लैपटॉप मिल रहा है, और अंडर 100 को एक्चुअली इसके साथ में और भी बहुत सारा चीज़ है, बुलेट के साथ में और भी गिफ्ट हैम्पर वगैरह है, उसके अलावा लैपटॉप के साथ में भी और भी बहुत सारा चीज़ है। अंडर 100 वालों को नहीं, 10 to 20 वालों को मोबाइल फ़ोन मिल रहा है, उसके अलावा जो भी गिफ्ट हैम्पर है, अंडर 100 वालों को स्मार्ट वॉच, उसके अलावा जो गिफ्ट हैम्पर है वो सारा मिल रहा है। अभी तो कोई बोल सकता है अरे सर ये क्या लालच होता है, बोले ये गिफ्ट विफ्ट वाला क्या सिस्टम चला रहा है। एक्चुअली इसी में से एक था जिसका एक था 25 रैंक था एक लड़के का, बोला सर मेरा 25 रैंक है, अंडर 20 वालों को आप मोबाइल दे रहे हैं, 25 पे नहीं दे पाएंगे क्या, मेरा भी तो 5 ही रैंक ज़्यादा है। तो भाई तुमको 25 रैंक है, एक्चुअली स्टोरी बता रहा हूँ क्या है इसके पीछे लॉजिक। तुम्हारा 25 रैंक है, तुम्हारा तो कोल इंडिया में हो ही जाना है, आईफोन चलाना, क्या छोटा मोटा मोबाइल चलाओगे, हम देंगे भी तो बहुत महंगा मोबाइल तो देंगे नहीं, आईफोन चलाना। तो बोलते सर आईफोन पहले से है मेरे पास है, मेरे पूरे फैमिली में आईफोन है, इतना तो सक्षम हूँ कि मैं खुद से खरीद सकता हूँ, लेकिन वो जो गिफ्ट मिला हुआ चीज़ है ना उसका अलग ही रुतबा है, बताते बनेगा लोगों को, वो उसके लिए है कि जो गिफ्ट का या फिर जो रिवार्ड मिलता है ना उसका अलग ही सेटिस्फैक्शन रहता है, उसका अलग ही मोटिवेशन रहता है। तो इसके लिए चीज़ कराया जा रहा है, सोच के देखो कि आपने फर्स्ट रैंक लाया और
एप्रिसिएशन में बुलेट मिला, वो बुलेट क्या प्राइसलेस है एक्चुअली, लाइफ टाइम के लिए आपका अचीवमेंट है। लैपटॉप मिला, लैपटॉप क्या आप में से नहीं खरीद सकता, हर कोई खरीद सकता है। जो 1 से 10 रैंक लाया उसका तो जॉब लगना ही लगना है, वो एक महीने के सैलरी में बहुत अच्छा लैपटॉप खरीद सकता है। लेकिन सोच के देखो कि गिफ्ट में मिला है या रिवार्ड में मिला है, तो रिवार्ड का 1 रुपये भी बहुत कीमती होता है। तो इसलिए दिया गया है कि एक छोटा मोटिवेशन आपके लिए जैसे मोटिवेशन की तरह काम करे, तो अन्यथा ना ले, चीज़ों को पॉजिटिवली ही ले। ठीक है जी बात। सर एक डाउट है सर, गेट के बाद सीआईएल में ज्वाइन करते एमटेक कर सकते हैं क्या साथ में? नहीं कर सकते हैं, या तो एमटेक करिए या तो हम जो भी सीआईएल में काम करिए, दोनों एक साथ नहीं हो सक रहे। मतलब सर प्राइवेट कॉलेज कहीं से चोरी छुप के आप कर सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू रहेगा नहीं, आप दिखा नहीं पाएंगे ना। रेगुलर होता है टेक्निकल का जो भी कोर्स है, पार्ट टाइम होता नहीं। या एक आध कोई यूनिवर्सिटी करवा रहा होगा तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक चीज़ें हैं जो टेक्निकल है, चाहे आप बीटेक करें चाहे एमटेक करें, आपको रेगुलर जाना पड़ता है, तो जॉब के साथ तो नहीं हो सकता। जॉब से आप लीव, एजुकेशन लीव लेके कर सकते हैं, हाँ एजुकेशन लीव लेके कर सकते हैं। वॉइस नहीं आएगा यार, आप लोग शायद क्या बोलते हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, बोलने का ऑप्शन तो है लेकिन मुझे ईयरफोन लगाना पड़ेगा तब जाके आपका सुन पाऊंगा, क्योंकि माइक में सिर्फ इनपुट दे सकता हूँ, आउटपुट नहीं मिल पाता है। ठीक है जी बात। और किसी का कुछ है यहाँ पे खत्म करें? बेसिकली कोर्स रिव्यू के लिए था, कोर्स में कुछ कमी है तो बताओ करके था कि यार मैं तो हर क्लास को जाके देखता नहीं हूँ ना, देखने वाले आप लोग हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बताओ करें, कोई फैकल्टी पता चल रहा है कि टाइम पास करके चल दे रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, तो वो सारे के लिए बेसिकली आज का ये था सेशन था कि कुछ कमी है हमें। जैसे एक मॉक टेस्ट का आया तो मॉक टेस्ट की मैं एकदम बात करता हूँ। हर बस रॉक मैकेनिक्स जून से स्टार्ट करवा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे साहब। आप हाँ, चलो मैं बात करता हूँ। एक्चुअली आप लोग भी कॉल करके पूछ सकते हैं, सर से मैंने बात करा, अब नया नया जॉब लगा था, बड़ा वर्कलोड था, उस चक्कर में नहीं ले पा रहे थे, जून से लेने का बात कर रहे थे, तो जून फर्स्ट वीक से ले रहे हैं, सेकंड वीक से ले रहे हैं, मैं कंफर्म करके आपको ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों क्लास चलेगा साथ में, एक आपका वेंटिलेशन भी चलते रहेगा और ये आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो, बाकी और भी कुछ है, कुछ कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करके बता सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है तो टच में रह सकते हैं। ओवरऑल क्लास अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच स्काई। ये उटपटांग नाम वाले हो सके तो अपना नाम सुधरवा ले। ठीक है, कोई स्काई लिख के रखा है, पागल हो क्या लिख के रखा है, ठीक है, यही नाम है तो बात अलग है, पागल हो तो ठीक है। चलो ओके।